जैकब रीस की एक फेमस कोट है जिसमें वो कहते हैं कि जब भी मैं कभी डिप्रेस होता हूँ तो मैं एक स्टोन कटर के बारे में सोचता हूँ जो बार बार हथौड़ा पत्थर पर मारता रहता है। पत्थर पे 100 बार हथौड़ा मारने से भी पत्थर में एक बार भी क्रैक नहीं आता, पर जैसे ही 101वां हथौड़ा पड़ता है वह पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इस केस में मुझे पता है कि पत्थर 101वां हथौड़ा मारने से नहीं टूटा, बल्कि 100 बार उस पत्थर पर हथौड़ा मारा गया और इसलिए उस पत्थर का टूटना एक कंबाइंड इफेक्ट था। आज की हमारी बुक एटॉमिक हैबिट, जिसे ऑथर जेम्स क्लियर ने लिखा है, वो भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। एटॉमिक हैबिट का मतलब बहुत ही छोटी छोटी आदतों से है जिन्हें करने में हमें ज्यादा टाइम और एफर्ट नहीं लगे, लेकिन वो इतनी पावरफुल हो कि जिनको डेली करने से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम स्काई की हालत बहुत खराब थी। ईयर 1908 से लेकर के 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम सिर्फ एक ही मेडल जीत सकी थी। साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर दे फ्रांस में तो उनका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा खराब था। इसी वजह से यूरोप की एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने तो उनको साइकिल देने से भी मना कर दिया था कि कहीं साइकिलिंग टीम की बुरी परफॉर्मेंस से उनकी सेल्स और रेपुटेशन कम न हो जाए। इन्हीं प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को उनके कोच के रूप में हायर किया। डेव ब्रेल्सफोर्ड दूसरे कोचेस की तरह नहीं थे, बल्कि वे एक यूनिक स्ट्रेटजी के साथ काम करते थे, जो थी द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। इसका मतलब था कि अगर किसी काम के हर छोटे से छोटे हिस्से को सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट के साथ किया जाए तो रिजल्ट्स कई गुना बेहतर हो सकते हैं। डेव ब्रेल्सफोर्ड ने इसी प्रिंसिपल को ब्रिटिश साइकिलिंग टीम पर अप्लाई किया। उन्होंने साइकिल की सीट रीडिजाइन की जो बैठने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो। राइडर्स की जर्सी के लिए अलग अलग फैब्रिक ट्राई किए जो ज्यादा फिट हो। उन्होंने स्पेशल पिलोज और मैट्रेसेस बनवाए जिससे राइडर्स क्वालिटी स्लीप ले सकें। उन्होंने हर उस चीज को 1% इम्प्रूव करने की कोशिश की जो साइकिलिंग टीम की परफॉर्मेंस से जुड़ी थी। उन्होंने डॉक्टर्स से हैंड वॉशिंग टेक्निक सीखी जिससे उनके राइडर्स बीमार ना पड़े। उन्होंने अपने राइडर्स के लिए अलग मसाज जेल मंगवाए जो राइडर्स को फास्ट मसल रिकवरी दें। इन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स का रिजल्ट उन्हें बीजिंग 2008 के ओलंपिक में देखने को मिला। यहाँ 60% गोल्ड मेडल उनकी टीम के पास थे और नेक्स्ट लंदन ओलंपिक में उनकी टीम ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। उनकी इस 1% इम्प्रूवमेंट की स्ट्रैटेजी यानी कि द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स ने 2007 से 2017 तक यानी कि सिर्फ 10 सालों में एक लूजर साइकिलिंग टीम को 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, 66 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक और 5 टूर de France चैंपियनशिप जीतने के काबिल बना दिया। ऑथर आगे कहते हैं कि लाइफ में आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो गोल की जगह सिस्टम बनाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि गोल्स डायरेक्टली रिजल्ट से रिलेटेड होते हैं, जबकि सिस्टम उस प्रोसेस से रिलेटेड होता है जो गोल को अचीव करने के लिए हम फॉलो करते हैं। क्लास में टॉप करना एक गोल है और उसके लिए प्रॉपर टाइम टेबल से पढ़ाई करना एक सिस्टम है। वेट लॉस करना एक गोल है, पर हेल्दी डाइट लेना और एक्सरसाइज करना एक सिस्टम है। इसलिए बेहतर रिजल्ट्स के लिए हमें सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। हमारे सिस्टम का जो प्रोसेस होता है वो हमारी छोटी छोटी हैबिट से बिल्डअप होता है। हमारी हैबिट अच्छी और बुरी दोनों ही हो सकती हैं। अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए अपनी गुड हैबिट को इम्प्लीमेंट करके और बैड हैबिट को धीरे धीरे चेंज करके हम लाइफ में अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सकते हैं। हमारी हैबिट्स को हम जनरली 3 तरीके से बदल सकते हैं: आउटकम बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड। जनरली लोग आउटकम बेस्ड रिजल्ट पर ही फोकस करते हैं, जैसा कि मुझे बहुत अमीर बनना है या मुझे एग्जाम में टॉप करना है। प्रोसेस बेस्ड चेंज वो होता है जब हम आउटकम के प्रोसेस को चेंज करते हैं, जैसे कि पढ़ाई में टॉप करने के लिए अच्छी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना, अमीर बनने के लिए अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करना।
लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका होता है अपने आप को चेंज करने का, यानी कि चेंज इन आइडेंटिटी। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो चेंज कीजिए, और यही होता है चेंज इन आइडेंटिटी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऐसे दो लोगों की बात करें जो वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर उन्हें फास्ट फूड ऑफर किया जाए तो आउटकम बेस्ड हैबिट बिल्ड करने वाला इंसान कहेगा कि नो थैंक्स, मैं डाइटिंग पर हूँ और मैं फास्ट फूड छोड़ रहा हूँ। लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट बिल्डअप करने वाला इंसान कहेगा कि नो थैंक्स, मैं सिर्फ हेल्दी फूड खाता हूँ। इसलिए अगर हमें आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट बिल्डअप करनी है तो सिस्टम ओरिएंटेड थिंकिंग को फॉलो करना होगा। एक्चुअल में हमारी हैबिट्स हमारा वो बिहेवियर होता है जिसे हम बार बार रिपीट करते रहते हैं और जिससे एट द एंड वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और हमारी आदत बन जाती है, और इसी से हमारी गुड हैबिट और बैड हैबिट बनती है। कोई भी हैबिट 4 स्टेप्स में बनती है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। एग्जाम्पल के लिए आपके मैसेंजर पर एक नोटिफिकेशन आता है जो आपका क्यू है। आपको लगता है कि आपको उस मैसेज को पढ़ना है, वो आपकी क्रेविंग है। उस मैसेज को जब आप रीड करते हो तो वो आपका रिस्पॉन्स होता है, और उस मैसेज को पढ़ने के बाद जो खुशी आपको मिलती है वो आपका रिवॉर्ड है। और आपका रिवॉर्ड जितना ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा उतनी बार आप उस आदत को रिपीट करना चाहोगे। इसलिए अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें क्यू को विजिबल, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को इजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हेल्दी ईटिंग हैबिट के साथ वेट लॉस करना है तो क्यू यानी कि हेल्दी फूड को ऐसी जगह रखना होगा जिससे वो इजीली अवेलेबल हो। हमें एक ही ईटिंग रूटीन को फॉलो ना करके उसे डिफरेंट हेल्दी फूड से एक्सचेंज करना होगा ताकि क्रेविंग अट्रैक्टिव हो। हमारा हेल्दी फूड टेस्टी भी होना चाहिए ताकि हमारा रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो और हम इजीली अपने रूटीन को फॉलो कर सकें, और एट द एंड जब हमारा वेट लॉस होगा तो वो ही हमारा सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड होगा। वहीं अगर हमें बैड हैबिट्स को रिमूव करना है तो हमें क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना चाहिए। अगर आपको अपने स्मार्टफोन एडिक्शन की आदत को रिमूव करना है तो क्यू को इनविजिबल बना दो, यानी कि मोबाइल को ऐसी जगह रख दो कि वो आसानी से आपको ना मिल सके। क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ये सोच सकते हो कि ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है और बार बार इन एप्स को देखकर आपको आज तक कुछ भी नहीं मिला। रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाने के लिए आप कुछ डिफिकल्ट और बड़ा पासवर्ड रख सकते हो, और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाने के लिए आप उन सभी एप्स को डिलीट कर दो जिससे आप एडिक्टेड हो, और सिर्फ ऐसे एप्स रखो जो आपके लिए नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट हो। हमारी हैबिट को बिल्डअप करने में हमारे एनवायरनमेंट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई तो हम अपने घर में भी कर सकते हैं, पर ज्यादातर लोग लाइब्रेरी जाना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है, और इसलिए वहाँ जाकर हमें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और धीरे धीरे हमारी किताबों से दोस्ती की एक नई हैबिट डेवलप हो जाती है और हम एक बेटर रीडर भी बन जाते हैं। तो ये थी हमारी बुक एटॉमिक हैबिट, जिसमें ऑथर ने ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने की बात कही है जिसको अगर हम प्रॉपरली फॉलो करें तो हमें हमारी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मोटिवेशनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक समरीज के वीडियो आपके लिए बनाते रहें तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस बुक में दिए गए सेल्फ हेल्प के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।